हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 2 और 3 नवंबर के करंट अफेयर्स। हु इनॉग्रेटेड गुजरात लार्जेस्ट वेस्ट टू एनर्जी पावर प्लांट? गुजरात का सबसे बड़ा वेस्ट टू एनर्जी पावर प्लांट का इनॉग्रेशन किसने किया? तो ये किया है हमारे देश के होम मिनिस्टर ने, अमित शाह ने। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमित शाह। और ये गुजरात का सबसे बड़ा वेस्ट टू एनर्जी पावर प्लांट कहाँ है? ये है अहमदाबाद में, और इसकी कैपेसिटी है 50 मेगावाट। और जो कॉस्ट लगी बनाने में वो है 375 करोड़ रुपीस। राइट। देवेंद्र सिंह राणा who passed away recently won the recently held assembly election from which constituency? देवेंद्र सिंह राणा जिनका हाल ही में निधन हो गया है, हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में किस निर्वाचन क्षेत्र से जीते थे? तो देवेंद्र सिंह राणा ये बीजेपी के एमएलए थे फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के। तो ये इसमें पूछा कि कौन से असेंबली इलेक्शन ये जीते थे, कहाँ से, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी से, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नगरोटा। राइट। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन सिम्युलेटिंग लाइफ इन एन इंटरप्लैनेटरी हैबिटेट लॉन्च्ड? अंतर्ग्रह आवास में जीवन का अनुकरण करने वाला भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ लॉन्च किया गया है? पहले तो ये जो एनालॉग मिशन है सिम्युलेटिंग लाइफ इन एन इंटरप्लैनेटरी हैबिटेट, ये लॉन्च किया गया है मार्स और मून के लिए। मार्स और मून के लिए ये जो भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन है, ये कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो ये किया है लेह लद्दाख से। और ये लॉन्च किस किसने किया है, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है? इसमें है इसरो, एक आका स्पेस स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड, यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख, आईआईटी बॉम्बे और लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल। ये सब इस मिशन में इन्वॉल्व है। राइट। तो ये जो भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन है इस सिम्युलेटिंग लाइफ इन एन इंटरप्लैनेटरी हैबिटेट, ये लॉन्च किया गया है लेह लद्दाख से। हु टुक चार्ज एज द न्यू डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? भारत के नए रक्षा सचिव के रूप में किसे कार्यभार संभाला? तो ये नए डिफेंस सेक्रेटरी इंडिया के बने हैं राजेश कुमार सिंह। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजेश कुमार सिंह टुक एज द चार्ज ऑफ न्यू डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। वेयर विल द 29th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द यूएनएफसीसी बी हेल्ड? यूएनएफसीसी के 29वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये यूएनएफसीसी क्या है? ये है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो 29th कॉप 29th टू द यूएनएफसीसी ये कहाँ आयोजित किया गया? तो ये हुआ है बाकू अजरबैजान। बाकू कैपिटल है अजरबैजान की, और अजरबैजान की करेंसी क्या है? ये है अजरबैजान मनाट। राइट। विच जू इन इंडिया विल बिकम द फर्स्ट टू रिसीव सर्टिफिकेशन फ्रॉम इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल? भारत का कौन सा चिड़ियाघर भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से प्रमाण पत्र करने वाला पहला चिड़ियाघर बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क, और यह है हिमाचल प्रदेश में। राइट। तो दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क पहला जू बना है भारत में जो रिसीव करेगा सर्टिफिकेशन फ्रॉम इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। और हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? ये है सुखविंदर सिंह सुक्खू। वेयर वॉज द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल इनॉग्रेटेड? एक जिला एक उत्पाद दीवार का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है इंडियन एम्बेसी के बिल्डिंग में, जो कि है रियाद सऊदी अरेबिया। तो रियाद सऊदी अरेबिया में जो इंडियन एम्बेसी की बिल्डिंग है उसकी एक वॉल पे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल इनॉग्रेट की गई। और ये किसने की इनॉग्रेट? ये की गई हमारे देश के मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स ने, पीयूष गोयल।
तो पीयूष गोयल ने इनॉग्रेट की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल एट इंडियन एम्बेसी बिल्डिंग ऑफ रियाद, सऊदी अरेबिया। What position did Vivek Debroi hold from 2017 until his passing? विवेक देब्रॉय ने 2017 से लेकर अपने निधन तक कौन सा पद संभाला था? तो रिसेंटली विवेक देब्रॉय की डेथ हुई है और ये 2017 से इनकी डेथ तक ये थे प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ही वॉज प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल चेयरमैन। और इनको एक चीज़ और याद रख सकते हैं, इनको 2015 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था, राइट। और इनकी एज थी डेथ के टाइम 69, ही वॉज 69 ईयर्स ओल्ड। वेयर वॉज द 16th एडिशन ऑफ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हेल्ड? तो ये जो कॉप 16 कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था कोलंबिया में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलंबिया। कोलंबिया की कैपिटल क्या है? यह है बोगोटा। और करेंसी कोलंबियन पैसो, राइट। तो कॉप 16 कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज ये हुआ था कोलंबिया में। हु हैज टेकन चार्ज एज द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ बंधन बैंक? बंधन बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो इसका करेक्ट आंसर है पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता। पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता एमडी एंड सीईओ बन गए हैं बंधन बैंक के। रिसेंटली फ्रॉम विच बैंक डिड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ट्रांसपोर्ट 102 टन्स ऑफ गोल्ड? हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक से 102 टन सोना परिवहन किया? तो इसका करेक्ट आंसर है बैंक ऑफ इंग्लैंड। ये इंडिया का ही गोल्ड था जो इंडिया ने रखा हुआ था इंग्लैंड में। तो यहाँ से अब इंडिया ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर दिया वापस इंडिया में गोल्ड। तो अभी इन्होंने 102 टन्स गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड से इंडिया में वापस ट्रांसपोर्ट कर लिया है। रोहित बाल पास्ट अवे रिसेंटली, व्हाट वाज हिज प्रोफेशन? रोहित बाल का हाल ही में निधन हो गया है, उनका पेशा क्या था? तो ये एक फैशन डिजाइनर थे। रोहित बाल वाज फैशन डिजाइनर। हु इज द प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ बोट्सवाना फॉलोइंग द रिसेंट इलेक्शन? हाल ही के चुनावों के बाद बोट्सवाना के निर्वाचित राष्ट्रपति कौन है? तो ये बने हैं दूमा बोको। दूमा बोको नए प्रेसिडेंट बने हैं बोट्सवाना के। और बोट्सवाना की कैपिटल भी आप याद रख सकते हैं, यह है गैब्रोन। और इनकी करेंसी है बोट्सवाना पूला, राइट। नए राष्ट्रपति बन गए हैं डूमा बोको। When is the International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists observed? पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड से मुक्ति को समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है नवंबर 2। नवंबर 2 को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट। Who is set to become the Secretary General of World Agriculture Forum in mid-November 2024? नवंबर 2024 के मध्य में विश्व कृषि मंच का महासचिव कौन बनेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर जैकलीन डी अरोस ह्यूज। डॉक्टर जैकलीन डी अरोस ह्यूज बनेंगी सेक्रेटरी जनरल ऑफ वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम। व्हाट वाज द ग्रॉस गुड्स एंड सर्विस टैक्स कलेक्शन इन अक्टूबर 2024? अक्टूबर 2024 में सकल वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी संग्रह कितना था? तो ये टोटल अमाउंट है 1.87 लाख करोड़। 1.87 लाख करोड़। और ये ईयर ऑन ईयर 8.9% से इंक्रीज कर रहा है। Who has officially taken office as the CEO and MD of Multi Commodity Exchange of India on October 31st, 2024? 31 अक्टूबर 2024 को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया के सीईओ और एमडी के रूप में आधिकारिक तौर पर किसने पदभार ग्रहण किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रवीणा राय। प्रवीणा रॉय बन गई हैं एमडी एंड सीईओ ऑफ मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। वेयर विल द 15th एडिशन ऑफ वज्र प्रहार एक्सरसाइज बी कंडक्टेड? वज्र प्रहार अभ्यास का 15वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो वज्र प्रहार जो एक्सरसाइज है ये इंडियन आर्मी प्लस यूएस आर्मी की स्पेशल फोर्स की बायलेटरल जॉइंट एक्सरसाइज है
और ये 15th एडिशन इसका इस बार हो रहा है ऑर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर, ये दोहा यूएसए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर, इदाहो यूएसए। वेयर इज द 9th एडिशन ऑफ द इंडिया इंडोनेशिया जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति शेड्यूल टू टेक प्लेस? भारत इंडोनेशिया संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति 24 का नवा संस्करण कहाँ आयोजित होने वाला है? तो ये गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज है इंडिया और इंडोनेशियन आर्मी की, और इस साल ये हो रहा है जकार्ता इंडोनेशिया में। करेक्ट आंसर हो जाएगा जकार्ता इंडोनेशिया। टाइफून कोंगरे, टाइफून कोंगरे मेड लैंडफॉल इन विच कंट्री? टाइफून कोंगरे ने किस देश में दस्तक दी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ताइवान। ये ताइवान को हिट किया था अक्टूबर 31, 2024 को। इसका करेक्ट आंसर है ताइवान, टाइफून कोंगरे ताइवान। So that's all for today. Thank you very much.